नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे जनरेशन ऑफ DSB-SC डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। यदि आपको इससे प्रीवियस क्लास याद है तो वहाँ हमने देखा था स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और वहाँ हमने जनरेट किया था DSB-FC डबल साइड बैंड फुल कैरियर। आज हम जनरेट करेंगे DSB-SC विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। अब ध्यान से देखिए, जनरेशन ऑफ DSB-SC यह काम भी किस एंड पर होगा। जैसे कि पिछले लेक्चर में देखे थे जनरेशन ऑफ DSB-FC वो कहाँ हो रहा था, वो हो रहा था ट्रांसमीटर एंड पर। ये भी कहाँ होगा, ये भी ट्रांसमीटर एंड पर होगा। तो जो भी चीज़ ट्रांसमीटर एंड पर हो रही है, मीन्स जो हम जनरेशन कर रहे हैं ट्रांसमीटर एंड पर, उसमें एक फ़िल्टर की आवश्यकता पड़ रही है। पिछली बार भी हमने देखा था, वहाँ पे हमने लगा रखा था बैंड पास फ़िल्टर और यहाँ भी लगा रखा है बैंड पास फ़िल्टर। सिमिलरली जब आप डिडक्शन करेंगे या डिमॉड्यूलेशन जाएंगे तो वहाँ आप जिस फ़िल्टर का यूज़ करोगे उसका नाम होगा लो पास फ़िल्टर। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जनरेशन में हमेशा जो फ़िल्टर यूज़ होने हैं वो होने हैं बैंड पास फ़िल्टर। मीन्स जनरेशन मीन्स एट द एंड ऑफ ट्रांसमीटर, और जो फ़िल्टर रिसीवर साइड पर यूज़ होने हैं उनका नाम है लो पास फ़िल्टर। तो अभी इसी ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखिए ये जो डायग्राम बोर्ड पर दिख रहा है ये है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। तो यहाँ मैं क्या क्या दे रहा हूँ, यहाँ मैं दे रहा हूँ एक मैसेज सिग्नल। ये क्या है, ये एडर है। उसके बाद आगे लगा हुआ है नॉन लीनियर डिवाइस, और वो भी कहाँ जा रहा है, एक एडर में जा रहा है। उसके नीचे पार्ट देखिए, नीचे ये क्या है, ये भी एक एडर है। इसके साथ लगी हुई है नॉन लीनियर डिवाइस, और उसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, एडर में जा रहा है। और उसके बाद टोटल आउटपुट जाने वाला है किसमें, बैंड पास फिल्टर में। जब भी आप ट्रांसमीटर एंड पर मॉड्यूलेशन करेंगे, मीन्स जब भी आप जनरेशन करेंगे या मॉड्यूलेशन करेंगे, वहाँ पे हमेशा लगेगा बैंड पास फिल्टर। और रिसीवर एंड पर जो भी आप फिल्टर लगाने वाले हैं उसका नाम है लो पास फिल्टर। तो देखिए यहाँ मैंने क्या दे रखा है, एम्प्टी। यहाँ क्या दे रखा है, एम्प्टी, एक सिग्नल एम्प्टी प्लस दूसरा एक सिग्नल आ रहा है AC cos ओमेगा CT। ठीक है, यहाँ मैंने दे रखा है, यहाँ देखिए इस एंड पर क्या आ रहा है, इस एंड पर आ रहा है AC cos ओमेगा CT प्लस, क्योंकि ये एडर है तो यहाँ पर साइन लगाओ माइनस का, ये आपको लेगा -MT। मीन्स X1T इस एडर का आउटपुट बनेगा, X2T इस एडर का आउटपुट बनेगा। ये दोनों एडर हैं, ये दो सिग्नल्स को ऐड कर रहा है, ये एक सिग्नल को ऐड कर रहा है और एक सिग्नल को माइनस कर रहा है। अब देखो ध्यान से, X1T क्या है, X1T है MT प्लस AC cos ओमेगा CT। ठीक है, X2 आउटपुट ऑफ दिस एडर, X1T इज ए आउटपुट ऑफ दिस वन एडर, X2T इज आउटपुट ऑफ दिस एडर। तो देखिए X2T क्या है, -MT, दिस इज मैसेज सिग्नल, -MT प्लस AC cos ओमेगा CT। ठीक है, देखिए उसके बाद ये दोनों के दोनों, X1T कहाँ है, X1T किस पर है, नॉन लीनियर डिवाइस का इनपुट बनेगा, X2T इस नॉन लीनियर डिवाइस का इनपुट बनेगा। उसके बाद ये आउटपुट दे, ये नॉन लीनियर डिवाइस देगी Y1T आउटपुट, और ये नॉन लीनियर डिवाइस देगी Y2T आउटपुट। अब Y1T आउटपुट क्या होगा, ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस। मीन्स इस नॉन लीनियर डिवाइस की करेक्टरिस्टिक के कारण जो Y1T बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, Y1T बनेगा A1 X1T प्लस A2 X1 का स्क्वायर इंटू T। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में भी नॉन लीनियर डिवाइस लगा रखा है। नॉन लीनियर डिवाइस भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो आपके X1T को कन्वर्ट करके देंगे Y1T इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, A1 X1T प्लस A2 X1 का स्क्वायर इंटू T। इंटू नहीं है, ब्रैकेट में T है, मीन्स टाइम डोमेन फंक्शन है ये। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस Y1T क्या बनेगा, Y1T बनेगा A1 X1T प्लस A2 X स्क्वायर X1T। X1 कहाँ है, X1 ये है, और X1 है क्या है, X1 है इस एडर का
आउटपुट, ये जो एडर है ये एडर है बेटा, ये एडर है, ठीक है, ये भी एडर है। इस एडर का आउटपुट है x1t, इस एडर का आउटपुट है x2t, ये एक और एडर लगा हुआ है एंड में, इसका आउटपुट है ZT। अब देखो यहाँ देखो y1t समझ में आ गया। y1t क्या है? y1t ये बनेगा ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नॉन लीनियर डिवाइस। अब इस y1t में x1 की वैल्यू को पुट करना है। x1 की वैल्यू क्या है? x1t की वैल्यू है, ध्यान से देखो, mt प्लस AC cos ओमेगा CT। पुट करिए इस y1t में x1t की वैल्यू पुट कीजिए, कंप्लीटली पुट कीजिए। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, a1 ब्रैकेट में mt प्लस AC cos ओमेगा CT ब्रैकेट क्लोज प्लस a2 और इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर mt प्लस AC cos ओमेगा CT का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड देखिए, एक्सपेंड क्या बनेगा, a1 mt प्लस a1 AC cos ओमेगा CT प्लस, ये ध्यान से देखिएगा, इसका पूरा स्क्वायर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला इंटू a2 बनेगा क्या, a2 m स्क्वायर टी प्लस a2 AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा CT प्लस 2a2 mt cos ओमेगा CT। करेक्ट? ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा y1t। ध्यान से देखना, ठीक है, y1t मीन्स आउटपुट ऑफ दिस नॉन लीनियर डिवाइस। करेक्ट? अब देखो, अब y2t चाहिए मुझे। y2t क्या है? आउटपुट ऑफ दिस नॉन लीनियर डिवाइस, इस नॉन लीनियर डिवाइस का आउटपुट। और ये नॉन लीनियर डिवाइस आउटपुट क्या देगी, y2t जो देगी ये ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ, इसके करेक्टरिस्टिक कारण ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस, ये क्या बना के देगा आपको y2t, वो देगा a1 x2t प्लस a2 x, ध्यान से देख लेना बेटा, क्या देगा, a1 x2t प्लस a2 x2 का स्क्वायर t। ठीक है? अब देखो हमें पता है क्या, x2t क्या है, ड्यू टू दिस एडर, इस एडर के कारण x2t क्या है, देखो एक है AC cos ओमेगा CT, ये ऐड हुआ प्लस इसका इन माइनस साइन के साथ मीन्स माइनस MT। बहुत ध्यान सुन लेना, ये एडर है, मतलब एडर क्या कर रहा है, एक प्लस और एक साइन है माइनस का। ठीक है? तो क्या कर रहा है, माइनस MT प्लस AC cos ओमेगा CT क्या देगा, x2t। तो इस x2t की वैल्यू को इस y2t में पुट करना है। पुट कीजिए, देखो ये क्या देगा आपको, ये देगा a1 ब्रैकेट में माइनस MT प्लस AC cos ओमेगा CT, करेक्ट, प्लस a2 एक ब्रैकेट में क्या है, फिर पूरी वैल्यू क्या है, माइनस MT प्लस AC cos ओमेगा CT का होल स्क्वायर। इस कंप्लीट का होल स्क्वायर करना है आपको। देखो ध्यान से, पूरा एक्सपेंड करो इसको y2t को, तो बनेगा क्या, माइनस MT a1 प्लस a1 AC cos ओमेगा CT प्लस a2 m स्क्वायर t प्लस a2 AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा CT माइनस, क्योंकि साइन माइनस का है, माइनस 2a2 MT cos ओमेगा CT। दिस इज ए y2t मीन्स आउटपुट ऑफ दिस नॉन लीनियर डिवाइस y2t। y1t आउटपुट ऑफ दिस नॉन लीनियर डिवाइस। करेक्ट? इन दोनों का आउटपुट y1 y2t जाएगा किसमें, समर में, और वो समर कैसा है, प्लस माइनस मीन्स ये जो z देगा, ये z देगा, z इक्वल टू y1t माइनस y2t मीन्स y1t माइनस y2t। दिस इज z। और ये z क्या है, ये z क्या है, इस एडर का आउटपुट है। ये जो एडर लगा हुआ है, ध्यान दे देना, ये है एडर 1, ये है एडर 2 और ये है एडर 3 मीन्स जो 3 एडर है इसका आउटपुट है z। तो वो क्या देगा, y1t माइनस y2t। अब ध्यान से देख लेना, जो इक्वेशन निकाली आपने y1t वो ये है, ठीक है, y2t क्या है, वो ये है, सामने दिख रही है आपको। करना क्या है हमें, y1t माइनस y2t। देखो ध्यान से, y1t माइनस y2t। अब यहीं से एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, मीन्स दोनों इक्वेशंस को उसमें डालो और उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला वो चेक करो। देखो y1t क्या है, a1 mt, ठीक है, y1t, और इसी का टर्म है y2t मीन्स आपको माइनस करना है, माइनस y2t, और y2t में क्या है, माइनस के mt a1 मीन्स ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a1 mt। करेक्ट? ठीक है?
अब ध्यान से देखो, ये है A1 AC cos ओमेगा सी टी, माइनस करना है आपको Y2t, ध्यान से देख लेना, मीन्स माइनस साइन लगाओगे, A1 AC cos में दोनों कैंसिल आउट, मीन्स ये टर्म और ये टर्म दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो A2 m स्क्वायर टी, ये पॉजिटिव और A2 m स्क्वायर टी माइनस करना है, मीन्स ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये है A2 AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा सी टी, ये देखो, और ये माइनस करोगे इसमें से, ये माइनस साइन के साथ आएगा, ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सबसे लास्ट देखो 2A2 MT cos ओमेगा सी टी, और इसका है -2A2 MT cos ओमेगा सी टी, क्योंकि ये माइनस होना है y1 माइनस y2, मीन्स यहाँ माइनस साइन लगेगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये दोनों हो जाएंगे ऐड। उसके बाद जो फाइनल निकल के आएगा बेटा आपका एक्सप्रेशन, वो आएगा 2m1t प्लस 4A2 MT cos ओमेगा सी टी। बहुत ध्यान से देख लो, ये क्या है, द आउटपुट ऑफ दिस समर, जो एडर 3 है इसका आउटपुट है ZT, और वो निकल के आया 2A1 MT प्लस 4A2 MT cos ओमेगा सी टी। मीन्स अब ये जो निकल के आया Z ऑफ टी, ये Z ऑफ टी बनेगा बैंड पास फिल्टर का इनपुट, ठीक है। Z ऑफ टी क्या बनेगा, बैंड पास फिल्टर का इनपुट। अब ये बैंड पास फिल्टर है, ये बैंड पास फिल्टर ऐसा है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी FC पर है, प्लस इसकी बैंडविड्थ कितनी है 2FM है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी बैंडविड्थ है 2FM और ये सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी FC पर सेंटर्ड है, करेक्ट। तो देखो अब ये बैंड पास फिल्टर है, ZT हमें मिल चुका है, ये एक्सप्रेशन मिल चुका है, ठीक है। अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए, क्या आने वाला है। अब देखो ध्यान से, मैं इस Z ऑफ टी को क्या करूँगा, Z ऑफ टी का मैं लूँगा फोरियर ट्रांसफॉर्म और इसे कन्वर्ट करूँगा Z ऑफ F में। बहुत ध्यान से देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ, Z ऑफ टी का ले रहा हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म और ये कन्वर्ट कर रहा हूँ Z ऑफ F में। अब देखो जरा, Z ऑफ टी ये लिखा 2A1 MT, तो अगर MT है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, MT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, FM, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा FM, ठीक है। और ये लिखा हो 4A2 MT cos ओमेगा सी टी, ध्यान से देख लेना बेटा, 4A2 MT cos ओमेगा सी टी। सेकेंड लेक्चर हमारे इस सब्जेक्ट का, वहाँ पे यही एक्सप्रेशन था, कब, जब बैलेंस मॉड्यूलेटर से हम आउटपुट ले रहे थे 4A2 MT cos ओमेगा सी टी, हालांकि 4A2 नहीं था, उससे कांस्टेंट था, करेक्ट। तो एक्सप्रेशन क्या था लेकिन MT cos ओमेगा सी टी। तो अब ध्यान से देखो जरा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या करोगे, ये शिफ्ट करेगा फ्रीक्वेंसी को किस पर, FC को FC प्लस FM पर और FC माइनस FM, मतलब ये शिफ्ट करेगा FC प्लस माइनस FM पर, करेक्ट, ठीक है। मैं इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ले रहा हूँ, जब आप इसका पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाओगे तो ये नेगेटिव पार्ट में जाएगा। बात समझ में आ रही है, मैं इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, इसका पूरा स्पेक्ट्रम इसका नेगेटिव भी बनेगा। नेगेटिव होता क्या है, इस पॉजिटिव स्पेक्ट्रम का मिरर इमेज होती है, तो मेरा जो मेन कंसर्न है वो पॉजिटिव के साथ है, तो मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, हम पढ़ चुके हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका क्या बनेगा, वो ये आएगा, ये FC प्लस FM और FC माइनस FM, और इसमें FC, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, ध्यान सुन लेना, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में जब आपने आउटपुट लिया था, जब आपने आउटपुट आया था वहाँ पे, जब आपने बैंड पास फिल्टर से पास कर रहे थे तो वहाँ पे ये टर्म आया था MT cos ओमेगा सी टी, प्लस एक MT आया होगा, प्लस एक क्या आया होगा, cos का टर्म और आया होगा। जब भी फंक्शन में cos का टर्म प्लस ये टर्म आ जाए, इसका मतलब वो बनेगा DSB FC, मीन्स फुल कैरियर, क्योंकि इस पूरे फंक्शन में कहीं भी इंडिविजुअली अकेला cos का टर्म नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है प्लस MT है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्या बनेगा, ये फ्रीक्वेंसी FC को शिफ्ट करेगा कहाँ, बहुत ध्यान सुन लेना, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेगा FC प्लस FM पर, ठीक है, और FC माइनस FM पर, मीन्स ये शिफ्टिंग करेगा FC प्लस माइनस FM। तो ये क्या क्या देगा, FC प्लस F, FC प्लस FM, FC माइनस FM, और यहाँ पर FC सप्रेस्ड है क्योंकि इस पूरे के पूरे फंक्शन में कहीं भी cos ओमेगा सी का टर्म इंडिविजुअली नहीं है। बात समझ में आ रही है,
मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे फंक्शन में कॉस ओमेगा सी का टर्म इंडिविजुअल नहीं है। कॉस ओमेगा सी का टर्म यहाँ है, लेकिन एम टी की मल्टीप्लिकेशन के साथ है, और एक है एम टी, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉस का इंडिविजुअल टर्म होता कॉस ओमेगा सी टी का, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉस का मतलब है कॉस ओमेगा सी टी का इंडिविजुअल होता, इसका मतलब वो आपको क्या दे रहा होता, सेंटर फ्रीक्वेंसी दे रहा होता। लेकिन यहाँ पे कॉस ओमेगा सी टी का टर्म नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हो गया कि ये फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करेगा एफ सी प्लस एफ एम पर, एफ सी माइनस एफ एम पर, ठीक है। तो ये इसका हुआ क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, जेड ऑफ टी का, जेड ऑफ एफ, ये बना हुआ जेड ऑफ एफ। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये बैंड पास फिल्टर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी बैंडविड्थ 2FM है, तो ये करेगा क्या, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ एफ सी माइनस एफ एम से एफ सी प्लस एफ एम की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बाकी सबको ये रिजेक्ट करेगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की पूरी फ्रीक्वेंसी को ये करेगा रिजेक्ट, यहाँ से आगे की फ्रीक्वेंसी को ये करेगा रिजेक्ट अगर कोई होंगी तो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट को देगा जो यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर। और ये जो बैंड पास फिल्टर आउटपुट है, ये किसका स्पेक्ट्रम है, ध्यान से देखो ज़रा, बहुत ध्यान से देखो, ये जो देख रहे हो ये स्पेक्ट्रम किसका है बेटा, ये स्पेक्ट्रम है DSB और SC मीन्स सप्रेस कैरियर, FC इसमें सप्रेस्ड है, क्योंकि इस पूरे के पूरे फंक्शन में कहीं भी कॉस ओमेगा सी टी का टर्म इंडिविजुअली नहीं आया हुआ है। अगर ये टर्म इंडिविजुअली इसमें ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये FC को भी, ये FC भी, फिर सुन लो, अगर ओमेगा कॉस ओमेगा सी टी का टर्म आता, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लेते, तो अब क्या कहते, आप कहते कि ये दो फ्रीक्वेंसी देगा, एक देगा FC पर, एक देगा माइनस FC पर। कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता, वो आपको दो फ्रीक्वेंसी देता, एक देता FC पर, एक माइनस FC पर। लेकिन क्योंकि इस पूरे फंक्शन में कॉस ओमेगा सी टी है ही नहीं, इसीलिए ये आपको FC नहीं देगा, ना तो FC देगा ना ही माइनस FC देगा। तो ये देगा क्या, ये देगा इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन मीन्स MT कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करेगा FC प्लस FM पर, FC माइनस FM पर। बात समझ में आ रही है, इसीलिए ये बेटा DSB SC है। अगर स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का आपको एक्सप्रेशन पूरा याद है, अगर नहीं याद है तो उस लेक्चर में जाके एक बार देखना, आप ये पाओगे कि वहाँ पे कॉस का टर्म आया था, कॉस ओमेगा सी टी का टर्म था। क्योंकि कॉस ओमेगा सी टी का टर्म था, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो वो क्या देता है, वो आपको फ्रीक्वेंसी देगा FC पर, एक मतलब एक आपको पल्स देगा FC पर और दूसरी देगा माइनस FC पर। लेकिन क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी कॉस ओमेगा सी टी का टर्म इंडिविजुअल नहीं है, इसीलिए इसमें कहीं भी ये फ्रीक्वेंसी नहीं देगा FC पर और माइनस FC पर, दोनों को मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेगा FC प्लस FM और FC माइनस FM पर। बात क्लियर। इसीलिए बेटा ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये आपको आउटपुट देगा S ऑफ टी, और ये S ऑफ टी आउटपुट क्या है, ये है DSB SC मीन्स डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। बात क्लियर। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर क्या देगा आपको, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर आपको देगा डबल साइड बैंड फुल कैरियर। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या देगा आपको, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा डिटेक्शन, और डिटेक्शन क्या पढ़ेंगे, डिटेक्शन में पढ़ेंगे हम एनवलप डिटेक्शन।